जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा बीबीएल का, ठीक है। तो आप ग्रैंड लीग कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप देखते होगे मतलब कि जो भी ग्रैंड लीग होता है बिल्कुल अलग लेवल का जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। मतलब कि हर T20 मैच का फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि प्लेइंग 11 जो आज बीबीएल का मैच हो, लगभग ये प्लेइंग 11 होने वाली है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर चेंज होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखना क्या है, देखो जितने भी T20 के मैच होते हैं, T20 के चाहे आप आईपीएल का उठा लो, सीपीएल का उठा लो, पीसीएल का उठा लो, बीबीएल हो रहा है ना, या सुपर T20 सुपर मैच होगा वो उठा लो, कोई सा भी T20 मैच उठा लो, ठीक है। मैच क्या होता है, अगर देखो तो आप 150 से 170 रन बनते हैं, ठीक है। 150 से 170 रन बनता है, इतने रन बनते हैं। 170 मान लो, अगर की बहुत ज्यादा बना तो 170 खींचेगा, वरना 150 तक तो 160 170 ये लास्ट होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से 150 से 170 का इतना मान लो कितना रन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें टीम में लेना क्या है, हम गलतियां क्या करते हैं, सबसे मेन रीजन क्या होता है, ठीक है। देखो आपके पास 5 बॉलर होते हैं, ठीक है। 5 बॉलर को पहले आपको 3 बॉलर में तोड़ना है। 5 बॉलर को देखो आपके पास 1 2 3 4 5 यहाँ तक 5 बॉलर होते हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 बॉलर है। ग्रैंड लीग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, यहाँ से, ठीक है। देखो 5 बॉलर है आपके पास। देखो अब इनमें से क्या होगा, कोई एक ऐसा बॉलर रहता है जो 3 विकेट ले आता है, हमें नहीं पता कौन सा ले जाएगा, लेकिन कोई एक बॉलर ऐसा निकल गया था जो साला 3 विकेट ले जाएगा। अगला बॉलर जो रहेगा या तो वो 2 विकेट लेगा, या तो अगला भी 3 विकेट लेगा। फिर अगला जो बॉलर रहेगा या तो वो 1 विकेट लेगा या तो 2 विकेट लेगा, है ना। तो हमें अपनी टीम में वही चाहिए होता है, हमें 11 प्लेयर चाहिए होता है, हमें वो चाहिए होता है कि 3 विकेट कौन से लेगा या 2 विकेट, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ से डेथ ओवर में जो बॉलिंग कराएगा, जरूरी नहीं कि डेथ ओवर वाला साला 3 विकेट ले जाए, ऐसा नहीं होता है ना। ये तो पागलपंती है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी होता है उसको 3 ओवर तक एक भी विकेट नहीं मिलता है, लास्ट के 1 ओवर में 1 विकेट मिल जाता है, ऐसा भी तो होता है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो एक बॉलर उठाओ, पहला एक बॉलर ले लो आप, कोई सा भी एक बॉलर ले लो, 2 3। देखो यहाँ से 3 बॉलर का एक पेयर बनाओ। अगर आपके पास एक टीम है, आपके पास 3 बॉलर होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या होने चाहिए, फिर आपके पास 3 बॉलर फिर से होने चाहिए। फिर आप क्या करो, इन बॉलर को इनमें से एक को ड्रॉप करो, आप 2 बॉलर बोलो, फिर ये 2 बॉलर लो, फिर तीसरे बॉलर के साथ आपको जाना है। समझ में क्या करो ना, ठीक है। देखो अगर आपके पास जेल पेरिस है ना, और स्कॉट वेलैंड है और संदीप लमिच्छन है, आपके पास 3 बॉलर है, ठीक है। 3 बॉलर हैं तो आपको क्या करना है, अगली टीम में एक बॉलर को ड्रॉप करना है और अगली बॉलर से एक बॉलर लेना है। यानी कि आपके पास अगर 5 बॉलर है ना, तो आप 3 3 का पेयर बनाइए। मतलब कि एक बॉलर ऐसे होने चाहिए, एक बॉलर, ठीक है, उसके बाद 3 का पेयर बनाइए। फिर इनमें से एक बॉलर को जिसको ड्रॉप करोगे ना, दूसरे बॉलर को पिक करके इसमें डाल दो। फिर एक टीम बनाइए जिसमें 3 बॉलर आपके पास होने चाहिए। यानी कि आपके पास अगर ये 3 टीमें हैं तो आपके पास तीनों टीमों में से 5 बॉलर आने चाहिए। जब 5 बॉलर आ जाएंगे ना, तो कैप्टनसी आपके पास कैप्टनसी का ऑप्शन भी और निकल जाएगा, है ना। अभी क्या करना है आपको, 5 बॉलर है आपके, 5 बॉलर में से 3 बॉलर तो ऐसे रहेंगे जो विकेट निकालेंगे। वो सारे चाहे 6 विकेट ले जाए, 7 विकेट ले जाए, हो सकता है कि तीनों बॉलर 3 3 विकेट ले जाए ना। लेकिन 5 बॉलर कभी एक साथ नहीं चलेंगे। अगर चलेंगे तो एक एक चलेगा। अगर कोई मान लो एक 3 ले रहा है, एक 3 ले रहा है, एक 2 ले रहा है, एक ले रहा है, एक ले रहा है, तो हमें इनको तो देखना ही नहीं है ना। हमें तो वो देखना है जो 3 विकेट ले रहा है। अब 3 विकेट कौन सा ले रहा है, सीधी सी बात है। अब सीधा उस पर जाओ, 10 ओवर में जो मतलब कि जो 18वां ओवर कराता है, 20वां ओवर कराता है ना, हमें उन पे जाना है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये पता लग ही जाता है। मान लो टी रोजर है, 18 20 ओवर कराता है, ठीक है। अब इस प्लेयर को आपको छोड़ना ही नहीं है टीम में से, इसको नहीं छोड़ना है। जो पहले बॉलिंग करता है उनमें से इस प्लेयर को आपको छोड़ना ही नहीं है। अब एक प्लेयर तो डिफॉल्ट हो ही गया ना, अब आपको 11 प्लेयर में से 10 प्लेयर चाहिए ना। 10 प्लेयर भी मिलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक प्लेयर मिल गया, है ना। अब ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब हमें 2 बॉलर और चाहिए, सीधी सी बात है। आपके पास 4 बॉलर बचते हैं, नाथन एलिस को लो या फिर संदीप लक्ष्मण को लो इसके साथ, ठीक है। फिर नाथन एलिस को लो, फिर उसके साथ क्या करो, स्कॉट बोलेंड को लो, फिर नाथन एलिस को लो, उसके बाद जे पेरिसन को लो, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास 3 बॉलर मिल गए। एक तो आपके पास डिफॉल्ट बॉलर है, आपने इसको ट्राई किया, फिर उसके बाद इसको किया, यानी कि एक बॉलर आपके पास पहले से है, ये पहले से है। फिर उसके बाद हमने नाथन एलिस को लिया, उसके बाद संदीप लक्ष्मण, 3 बॉलर ये हो गया। फिर ये हमारे पास पहले से ही है, फिर हम क्या करेंगे, नाथन एलिस के साथ उसके क्या करेंगे, स्कॉट बेलन को ले लेंगे। फिर ये हमारे पास टी रोजर पहले से ही है, फिर नाथन एलिस के साथ जेल प्रेसन को, यानी कि 3 बॉलर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना। आपके हर एक टीम में ये 3 बॉलर होने चाहिए। देखो अब क्या होगा, ये तो डिफॉल्ट है ही आपका, चलेगा, यानी कि 18 20 ओवर करा रहा है, विकेट निकालेगा, ये विकेट निकालेगा, ठीक है। अब 2 बॉलर कौन से होंगे जो विकेट निकाल के देगा, उनमें से कोई एक। तो आपके पास एक बॉलर हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, इसके साथ चौथा भी हो गया, चौथा 5वां भी हो गया। सीधी सी बात है, अगर आप 5 टीम बना रहे हो
तो यही सारा गेम यहीं पर है, अभी तक सारा गेम यहीं पर है। आपकी जो ग्रैंड लीग चल रही है ना, अभी तक सारा गेम यहीं पर है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आते हैं बैटिंग सेशन में। बैटिंग सेशन में क्या होगा, कोई 3 ही बैट्समैन चलता है हमेशा T20 में। जो अगर 200 रन जाएगा, 180 रन जाएगा, तो वही होंगे 4 बैट्समैन चलेंगे, वरना 4 बैट्समैन कभी नहीं चलते T20 में। T20 में 3 ही बैट्समैन चलेगा, ये आंख फाड़ के सोचो, ठीक है। यहां से आते हैं हम, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आओ, पहले देखो 6 बैट्समैन, क्योंकि सीधी सी बात है 3 बैट्समैन चलेगा और 8वें नंबर 10वें नंबर वाला कभी चलने वाला नहीं है बैट्समैन, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, यानी कि टॉप से लेके 5 तक चलेगा। अब 5 को आपको पिक करना, सीधी सी बात है। पहले कौन आता है, जोश इंग्लिश अगर आता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ओपनर पे ध्यान रखना है। पहले ओपनर पे लो, यहाँ से ये चीजें तुम्हें सेम रखनी है, इसमें चेंज नहीं करना है। बॉलर तो आपके पास सेम है, आपने क्या किया, बॉलर तो आपने ले रखा है। अब आपको बैटिंग पे जाना है, जो पहले बैटिंग करे, ठीक है। पहली बात क्या करना है आपको, एक तो ओपनर पे चले जाओ, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन आपको हर टीम में रखना है। 5 6 7 टीम जितने टीमें बनाएंगे आपको अभी रखना है। अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मत सोचना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है आपके पास, ये है। आपको क्या करना है कि आपके पास जोश इंग्लिश है, उसके बाद यार कॉलिन मुनरो। अब सीधी सी बात है, 5 ओवर के अंदर में 1 विकेट गिरता ही गिरता है, ठीक है। अब गिरा दो, कॉलिन मुनरो गिरा दो, ठीक है, आउट हो गया। अगले में क्या करना है आपको, इसको रख लेना है, मिचेल मार्श को रख लेना। जोश इंग्लिश आपके पास अभी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, मिचेल मार्श को आपने रख लिया, ठीक है। आपके पास ये बॉलर है, इन पे हटाना नहीं है, इनको 3 बॉलर आपके पास फिक्स है, इनको नहीं हटाना है, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। जोश इंग्लिश हो गया, मिचेल मार्श हो गया। अगली में क्या करना है, लोरी इवेंस को ले लो, अगली जो टीम बनेगी, ठीक है। अगली में क्या करना है, फिर इसको ड्रॉप करके आप ये ले लो, आशुतोष टंडन। अब क्या होगा, या तो जोश इंग्लिश चलेगा, है ना, मिचेल मार्श चलेगा, लोरी इवेंस चलेगा, या फिर क्या होगा, जोश इंग्लिश चलेगा, मिचेल मार्श चलेगा, या फिर आशुतोष टंडन चलेगा। 3 बैट्समैन चलेंगे, आपको 3 तो लेके जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे आप चाहे जैसे ले लो, या तो आप करो जोश इंग्लिश का ड्रॉप करते हो तो मिचेल मार्श फिक्स कर लो, है ना, फिर कॉलिन मुनरो, या फिर, और दूसरी बात, जो 5वें और 6ठे नंबर का बैट्समैन आता है ना, वहां से एक ना एक तो चलता ही चलता है। अब देख लो, यानी कि 3 4 विकेट गिरता है तो चौथा जो 5वें नंबर पे आएगा वो चलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आयरन हार्डी है, एस्टन अगर है, यानी इन तीनों में से कोई एक तो चलना ही चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ट्राई करना है, ठीक है। ऊपर में से कोई 2 में से, अब इतना तो सोचेंगे नहीं, है ना, तो सीधी सी बात है, ऊपर में से कोई एक प्लेयर ले लो। अगर जोश इंग्लिश है, ठीक है, उसको छोड़ो, यहाँ से कॉलिन मुनरो आ रहा है, या फिर मिचेल मार्श में से, दोनों में से किसी एक को ले लो। अभी के लिए एक ही प्लेयर ले लिया, ये कॉलिन मुनरो या मिचेल मार्श में से मैंने मिचेल मार्श को ले लिया, कॉलिन मुनरो को ड्रॉप कर दिया, सीधी ड्रॉप कर दो, ठीक है। एक प्लेयर हो गया यहाँ से, 3 प्लेयर मेरे बॉलर में से अभी यहाँ से है, चौथा प्लेयर मेरा ये हो गया। अब 5वां प्लेयर क्या करूंगा, अब 1 विकेट और गिरेगा, क्योंकि 8वें 9वें तक में फिर विकेट गिरता है ना, 20 ओवर का मैच होता है। तो सीधी सी बात है, अब लोरी इवेंस को ले लो, चलो। एक तो मिचेल मार्श हो गया, लोरी, 2 प्लेयर हो गए मेरे पास, है ना। अब एक बैट्समैन मुझे और लेना है, अगर एक बैट्समैन और लेना रहेगा, या तो मैं इसको ड्रॉप करके या तो आशुतोष टंडन के साथ जाऊंगा, या फिर इसको ड्रॉप करके मैं जोश इंग्लिश के साथ जाऊंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई 150 रन भी तो बनेगा, रन भी तो प्लेयर ही मारेगा ना, 150 रन बनेगा, यानी कि कोई 3 बैट्समैन चलेगा, क्योंकि 80-90 रन तो कोई एक प्लेयर मारेगा नहीं, कोई एक प्लेयर रहेगा जो 40 करीब मारेगा, है ना। 50 बहुत ही कम मारते हैं, है ना, T20 में कोई एक प्लेयर रहेगा जो 40 मारेगा, 40 या तो ये मारेगा, ये मारेगा, ये मारेगा। अब क्योंकि यहाँ से तुम फिक्स कर लो इसे, अब यहाँ से कोई एक ही ट्राई करो ना, या तो जोश इंग्लिश को ले लो, सोचो कि चलो 30 रन मार देगा, है ना। मिचेल मार्श कॉलिन मुनरो को ड्रॉप कर दो, 40 रन ये मार देगा, 4 3 7 70 रन हो गए। अभी कम से कम 40 रन बनेगा, अभी 2 प्लेयर चलने को उम्मीद है, लेकिन हमें एक लेना है, क्योंकि हमें अब वो भी तो मारेंगे रन, उधर से भी तो लेना है ना। फिर आगे आशुतोष टंडन को ले लो, यहाँ से 3 प्लेयर हमने ले लिया है ना, 3 प्लेयर इधर से हो गए, 3 प्लेयर इधर से हो गए, 6 प्लेयर हो गए, है ना। 3 प्लेयर तो तुम्हारे फिक्स है, ध्यान रखना 3 प्लेयर फिक्स है, कि अगर एक प्लेयर ये है, एक ये है, तो एक बॉलर उसके साथ लेना है, फिर दूसरा बॉलर, तीसरा बॉलर। कैप्टन वाइस कैप्टन अभी छोड़ दो, अभी मत देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, ठीक है। 3 प्लेयर यहाँ से हो गए, 3 प्लेयर यहाँ से हो गए। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ से एक प्लेयर और उठा सकते हो, क्योंकि जो पहले बैटिंग करेगा उसके बैटिंग करने का ज्यादा चांस है, तो 6 7 प्लेयर हो जाएंगे, है ना। बाकी अभी छोड़ो, अभी हमें 5 प्लेयर चाहिए, 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, 6 प्लेयर हो गए, हमें 5 प्लेयर चाहिए। अब 5 प्लेयर क्या होगा, अब 5 प्लेयर वो होंगे चेज करेंगे, जब चेज करेगा तो सीधी बात है, अगर 160 रन बना है तो 160 रन तो अगर हारे या जीते, लेकिन 150 रन 55 रन तो ये भी तो मारेंगे ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग पे जाओ, ठीक है। आपके पास देखो 3 प्लेयर बॉलर यहाँ से हैं, आपने 3 यहाँ से ट्राई कर लिया है, 6 प्लेयर हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास अब आना है कहाँ पे, जो चेज करेंगे, ठीक है। पहले क्या करो, ओपनर को लो। हो सकता है कि ओपनर कभी कभी क्या होता है, ओपनर चलता है ना, उसके बाद 2 3 4 विकेट गिर जाएगा, फिर कोई नहीं चलेगा, ओपनर मार जाता है 60 70 रन, ठीक है। सबसे पहले ओपनर को ट्राई करो, दोनों को, डार्सी से होता है, मिट्टू वेड है ना, दोनों ट्राई करो। फिर अगली टीम में क्या करना है, अगली टीम में मैथ्यू वेड को ड्रॉप कर दो, क्योंकि एक ही चलेगा, एक आउट होगा। फिर क्या करना,
हार्डी बुक को लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगली टीम में क्या करना है आपको। और एक चीज ध्यान रखना, बॉलर आपको अब इधर से भी लेने हैं और इधर से कब लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने 3-3-6 हो गए, आपने एक में लिया 7 हो गया। एक में अगली टीम में क्या करना है, 2 प्लेयर को ड्रॉप करो, एक ओपनर चलेगा और एक विकेट गिरता रहेगा, ऐसा होता है, एक टिका रहेगा एक विकेट गिरता रहेगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, तीसरे को पिक कर लेना है ना। अब कितने हो गए, 3 प्लेयर इधर से हो गए, 3 इधर, 6, 2 8 हो गए, 8। अब 2 प्लेयर और यहाँ से लेना। अब आपको बॉलर लेना है, क्योंकि अगर इनके विकेट गिर रहे हैं तो विकेट भी तो ये गिराएंगे ना। अब क्या करना है, अब आपको इनके पास 5 बॉलर है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कौन सा बॉलर विकेट ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्कल चलाना है, आपको पता क्या करना है, एक बॉलर ट्राई करना है। पहले टीम में आप एस्टन एगर को ले लो, छोड़ दो। दूसरी टीम में क्या करो आप, एंड्रू टाई को ले लो, छोड़ दो। तीसरी टीम में क्या करो, बेंड्रोफ को ले लो। यहाँ से चेंज करते रहो, है ना। आपके पास है यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिक्स है, लेकिन बॉलर पे चेंज करो। गेम सारा बॉलर पे यहाँ पे, ठीक है। अगले में क्या करो, टाइम मिल्स को रख लो। अगले में क्या करो, पीटर हिजबुल्ला उसको रख लो। अगर 5 से 6 टीम बना रखी है आपने तो सारा गेम फिर यहाँ पर है। आप यहाँ पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब ये नहीं सोचोगे ना एक यहाँ से चल जाए, एक यहाँ से चल जाए, एक 7वें नंबर का बैट्समैन चल जाए। नहीं, हमें यहाँ से 4थे 5वें तक ट्राई करना बहुत है इतना। अब जो पॉइंट देंगे वो ये बॉलर देंगे पॉइंट पहले। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहले हमने 3 बॉलर यहाँ से ट्राई किया। कैसे किया, देखो अगर मेरे पास एक बॉलर ये है, ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट है, ये मेरी समझ लो कि मेरी 10 के 10 टीम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने 10 टीम बनाई है तो ये प्लेयर जो है 10 टीम में रहेगा। अब हमें 2 बॉलर और ट्राई करना है। पहला पिक करो नाथन एलिस को, हमने पिक कर लिया। दूसरा क्या किया, संदीप लामिछाने को। एक टीम बन गई जो 3 बॉलर रहेगा। अब दूसरी टीम बनेगी, दूसरी टीम में क्या रहेगा, ये तो रहेगा, नाथन एलिस को रखो। उसके बाद क्या करो, स्कॉट बॉलर, तो दूसरी टीम में ये रख लिया, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, ये रहेगा, तीसरे में इसको पिक कर लेना। आपके पास सारे बॉलर हो गए, है ना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहले को कैप्टन करो, ठीक है, और जो इनके ओपनर होंगे ना उनको वाइस कैप्टन मार दो। दूसरे बॉलर को कैप्टन करो, इनका जो 1 डाउन वाला प्लेयर होगा वाइस कैप्टन मार दो। तीसरे में कैप्टन करो स्कॉटलैंड को, इनका जो फिर 3rd डाउन का होगा या ओपनर होगा उनको वाइस कैप्टन मार दो। उसके बाद क्या करो, जो चौथा बॉलर होगा उसको कैप्टन करो, वाइस कैप्टन उसको मार दो। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई एक प्लेयर है जो 3 विकेट लेके जाएगा, है ना, या 2 विकेट लेके जाएगा। क्योंकि 60 से 70 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं T20 में, एक प्लेयर अगर देता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंख बंद करके अगर भी खेलोगे ना भाई, तब भी यार रैंक यही करे। क्योंकि देखो अब क्या होगा, आपके पास ये सारे बॉलर हैं, है ना, आप पहले से ऊपर हो, ठीक है, पहले से ऊपर रैंक में रहोगे। कम से कम नहीं तो मान लो कि 30 40 50 60 रैंक कुछ भी जा रही होगी, आप इतने पे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप पहले से ऊपर हो, उसके बाद एक ही फिर इधर से भी ऊपर हो, मतलब कि आपके पास एक तो बॉलर है जो विकेट ले जा रहा है और आपके पास बैट्समैन भी है जो रन मार रहा है, आपके पास दोनों हैं। फिर सेकंड में क्या होगा, फिर सेकंड में क्या होगा, चेजिंग के टाइम पे आपके पास वो प्लेयर है जो चल रहा है, तब भी आप ऊपर हो। और उसके बाद विकेट जा रहा है तब भी आप ऊपर हो। तो सोचो कि टॉप 100 के अंदर रैंक लाना कितना ईजी है भाई, आप हर बार ला सकते हो। ये चीज सोचो, ठीक है। ये चीज सोचना क्या है, देखो 6 और 7 बैट्समैन के अंदर पे जल्दी से आना नहीं है। जो अगर चेज करती है ना, आप वही सोचो कि 3 से 4 बैट्समैन बहुत है। ये मत सोचो कि मुझे 5 से 6 तक जाना है, वो तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, वहां जाना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 है, सीधी सी बात है। टीम लेवल तक बैटिंग आएगी, समझो कि रन मारेगा तो ही मारेगा, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं उनको लेने का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई 2 बैट्समैन जो अच्छे खासे बैट्समैन देंगे पॉइंट, ठीक है, जो चेजिंग के टाइम पे है, जो 2 बैट्समैन देंगे। क्योंकि फिर तीसरा जो बैट्समैन देगा, तीसरी जगह आपके पास बॉलर है उसकी जगह, फिर चौथा बैट्समैन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको सीधी बात है, डार्जी शॉट ले लो। अब दूसरा बैट्समैन कोई सा ले लो, या तो आप फिर इसको ट्राई करो, दूसरी टीम में इसको ट्राई करो, तीसरी टीम में इसको ट्राई कर लो, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये भी बॉलर होने चाहिए। अब 3 प्लेयर यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, 6 प्लेयर हो गए आपके पास, 6 हो गए, 2 8 हो गए, 8 हो गए। एक तीसरा बॉलर ले लो, तीसरा बैट्समैन ले लो, या फिर आप 2 बॉलर यहाँ से लेके जाओ, 2 बॉलर आप हर टीम में ट्राई करो। ये टीम कैसे करना है, आपने अगर 3 बॉलर यहाँ से लिया है तो एक चौथा कोई सा ही उठा लो। ये मत सोचो मुझे कौन सा बॉलर लेना है, कौन सा बॉलर विकेट ले जाएगा हमें पता ही नहीं है ना। क्योंकि आप नजर इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, बॉलर ये 2 विकेट निकाल के ले जाएगा, फिर कुछ फायदा ही नहीं है ना हमारी इतनी मेहनत का। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3 बॉलर लेना है, एक बॉलर यहाँ से लेना है, 3 बॉलर फिर यहाँ से तो दूसरा बॉलर ट्राई करना है, फिर तीसरा बॉलर, फिर चौथा बॉलर। आपके पास सोचो सारे बॉलर यहाँ से आपके पास है, सारे बॉलर आपके पास यहाँ से है, सारे बैट्समैन आप यहाँ से हैंडल कर रहे हो, हर जगह तो हैंडल है ना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि आप हर एक बॉलर को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन ओपनर को कर दो, फिर दूसरे बॉलर को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन
जो 1 डाउन पे आएगा उसको करो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ पे खेल रहा है, पहले इनकी बैटिंग है 1 2 3 4 5 है ना। अब 5 में से इनमें से कोई 2 प्लेयर तो है जो कम से कम 50-60 पॉइंट देके ही जाएगा, ठीक है। आप पहले अगर जो इंग्लिश को कर लो, अगर वो नहीं चलता ठीक है, अगली टीम में हम क्या करेंगे, मिचेल मार्श को कर लेंगे, ठीक है। और अगली टीम में क्या करेंगे, अस्टोन चंद्र कर लेंगे। अगर नहीं भी करता, अगर तीनों नहीं करते ठीक है, आप कैप्टन वाइस कैप्टन इधर से ही रखो, वाइस कैप्टन जब इनकी चेज करेंगे इधर से रख लेना, राजेश शॉर्ट को रख लो, फिर आप क्या करो, हैरी बुक हो या पीटर हैंड्स, कोई किसी को भी रख लो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर टीम अच्छी है तो सीधी सी बात है यार, कैप्टन वाइस कैप्टन तो वैसे तुक्के में लग जाता है तब भी सही चल जाता है ना। टीम अच्छी होनी चाहिए, अगर टीम परफेक्ट है तो हर एक चीज बेटर है। ये चीज जो चीज मैंने समझाया, ये चीज समझना ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहले बॉलिंग करता है वहां से गेम शुरू करो, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है 6 से 7 विकेट गिरते हैं, अगर 5 भी विकेट गिरते हैं ना तब भी आपके पास 3 बॉलर हैं, 3 बॉलर हैं। अगर मान लो 5 विकेट गिरते हैं, 5 में से कोई एक प्लेयर तो रहेगा जो 2 विकेट लेके जाएगा, तब भी आपके पास कैप्टन आपके पास ही होगा। आपके पास ये भी कैप्टन, 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 हर एक प्लेयर कैप्टन है। और आप सबसे बड़ी बात कि आप एक टीम में 3 बॉलर लेके जा रहे हो, ये नहीं आप किसी आप इसको भी ट्राई किया, इसको भी ट्राई, हर किसी को ट्राई कर रखा है और 3 बॉलर है आपके पास, है ना। तो गेम यही तो गेम है भाई। और चौथा बॉलर आप इधर से हो जाओगे, कोई सा भी अगर ले जाएगा, अगर ये 2 विकेट ले जाएगा तब भी आपके पास है, ये 2 विकेट ले आएगा तब भी आपके पास है, ये 2 विकेट ले आएगा तब भी आपके पास है। यानी कि 3 बॉलर इधर से, चौथा बॉलर इधर से, है ना। और 5वां बॉलर भी ले सकते हो, 5 बॉलर भी जा सकते हो। वैसे 5 बॉलर जाना तो इससे बढ़िया तो इतने तो बॉलर बैट्समैन ही पॉइंट दे जाएंगे, है ना। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे बढ़िया ट्रिक तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। तो टीम बनाना, आज BBL का मैच है, टीम बनाना, टीम में एक बार क्या करना, देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना। इनके 11 प्लेयर लिख लेना, जब लाइनअप आती है 34-35 मिनट पहले लाइनअप आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप एक पेयर पहले से बना के रखो। आप घर पे हो, अगर आपके पास कॉपी किताब है, ठीक है, आप पेयर पहले से बना के रख लो ना। जब टीम आएगी बस आपको क्या करना है, जैसे लाइनअप अनाउंसमेंट होती है आपको अप्लाई कर देना है, बिल्कुल सेम चीजें। सीधी सी बात है यार, जो पहले बैटिंग करता है उनके 3 बैट्समैन चलते हैं, और जो पहले बॉलिंग करते हैं उनके 3 बॉलर चल रहे हैं। 6 प्लेयर तो आपके पास सीधे हो गए। अब कुछ भी हो जाए, देखो 5 ही बॉलर तो है इनके पास भाई। अब इनके साथ पहला एक बॉलर ये ट्राई कर लो, फिर इनके साथ दूसरा बॉलर ये ट्राई कर लो, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां। कोई इनमें से एक बॉलर तो रहेगा जो 2 विकेट लेके जाएगा। वो किस टीम के साथ हो जाएगा कुछ पता नहीं है। और ऐसी टीमें बनने, बिल्कुल यूनिक टीमें बनेगी और बिल्कुल इसी तरीके से विन हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती T20 की, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको अगर पिच रिपोर्ट नहीं पता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। पिच रिपोर्ट नहीं पता, नहीं जरूरत नहीं पता, ठीक है ना। कितने रन मरने, चाहे 200 रन मरने, कुछ भी नहीं पता। अगर 200 भी रन मरने, अभी कल पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसके भी 3 बैट्समैन चले थे। मैंने टेलीग्राम में बोला था कि ये चीज मैं कल बताऊंगा, उनके भी 3 ही बैट्समैन चले थे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, T20 मैच में 3 ही बैट्समैन चलते हैं। आप गट फील के साथ जाओ, आप पहले इसको ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, ये जाऊंगा, या फिर इसको छोड़ के ये लूंगा, या ये छोड़ के ये 3 बैट्समैन आप उधर से उठा लो, बिल्कुल बेझिझक 3 बैट्समैन हो, 3 बॉलर इधर से उठा लो, हर बॉलर को ट्राई करो, ग्रैंड लीग तो आपकी होगी। बाकी आप अपनी टीम बनाओ, मैं अपनी टीम बनाता हूँ, देखते हैं कैसे किसकी टीम, है ना। बाकी स्मॉल लीग की टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, है ना। और मेरे टेलीग्राम पे बिल्कुल भाई यूनिक आती है, देखो, क्योंकि मैं फेक स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ, बिल्कुल बंद है। बहुत पहले डालता था, अब नहीं डालता हूँ। मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम डालता हूँ, विन करता हूँ, एक हफ्ते में एक ग्रैंड लीग में निकाल लेता हूँ, है ना। अगर विन करता हूँ, जो भी होगा मैं अपना टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, है ना। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो आप देखो, सीधी सी बात है, किसी पे निर्भर मत रहो, ठीक है। आप खुद से कर सकते हो यार, एक बार ट्राई तो करो, है ना। आपने मान लो कि आपने बहुत सारा प्राइम ले रखा, मेरे पास भी आता है, मैं खुद प्राइम देता हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे आते हैं कहते हैं बहुत ट्राई किया। मत ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, सबसे बढ़िया। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता भाई। बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक बार मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डालूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, एक मैं छोटी वीडियो बना के फोन पे ड्रीम लोन की बना के मैं डाल दूंगा, वहां से समझ लेना एक बार, ठीक है। मैं डाल दूंगा, ठीक है। छोटी वीडियो रहेगी 2-3 मिनट की, एक बार मैं समझा दूंगा। बाकी इससे बढ़िया ऑप्शन कोई है ही नहीं है ग्रैंड लीग विन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।